चूर हो जाएगा, इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। दोस्तों, बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद अब बारी है बंगाल की। बंगाल में मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी ने भी कह दिया है कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। दोस्तों, ममता बनर्जी ने पिछली बार खेला कर दिया था, लेकिन इस बार बीजेपी भी पूरी ताकत लगाने में लगी हुई है, यानी कि बंगाल में अपनी सरकार बनाना चाहती है। और वहीं एसआईआर की बात करें तो एसआईआर भी अपने कामों पर लगा हुआ है कि एसआईआर इन सब चीजों पर इफेक्ट करेगा। यानी जिस प्रकार से बिहार में वोट काटे गए, इसी प्रकार से बंगाल में वोट काटने की तैयारी की गई है। लेकिन इस पर बंगाल में ममता बनर्जी ने क्या कहा है? दोस्तों, क्या ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन पाएंगी या फिर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ जो है बिहार में अपनी सरकार बनाएगी? क्या लगता है आपको? दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और मैं बात करूंगा एसआईआर पर, क्योंकि पूरे देश के अंदर जो एसआईआर चल रहा है, क्या उसकी सच्चाई है और किस प्रकार से वो जो है पॉलिटिकल पार्टियों को और साथ ही जो अपोजिशन है उसको किस प्रकार से इफेक्ट कर सकता है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार में अभी इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में बीजेपी और साथ ही पूरे एनडीए ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन इतना कि ऐतिहासिक जीत हुई, और ऐतिहासिक जीत हुई और साथ ही विपक्ष की ऐतिहासिक हार हुई। यानी जितना सोचा नहीं था उससे कहीं ज्यादा जो है सीटें बीजेपी और साथ ही जेडीयू को मिली। लेकिन वहीं जिस प्रकार से सोच रहे थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की जो स्पीड है उसमें काफी ज्यादा आगे, लेकिन तेजस्वी यादव खड़े के खड़े रह गए। लेकिन उसमें बहुत कुछ कहा गया, यानी चुनाव आयोग पर भी इल्जाम लगे, बीजेपी और साथ ही जेडीयू पर भी इल्जाम लगे, 10,000 रुपए और साथ ही तमाम चीजों पर भी इल्जाम लगे। और अब बारी है कि अब बंगाल में क्या होगा, क्योंकि बंगाल में मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। और इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए अब क्या ममता बनर्जी को जो मुख्यमंत्री पद से बीजेपी हटा पाएगी? दोस्तों, वहां से मुख्यमंत्री पद से बीजेपी ममता बनर्जी को हटाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, पूरी कोशिश और पूरी रणनीति को तैयार कर रही है। उसके पीछे की रणनीति समझना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। अगर आप उसको समझते हो तो आप जान जाओगे चीजें कि ममता बनर्जी किस प्रकार से लड़ रही है, किस प्रकार से चैलेंज कर रही है, और बीजेपी को उन्होंने खुला चैलेंज दे दिया है। क्या चैलेंज दे दिया आप लोग सुन सकते हैं। अगर एक भी आदमी का लोग नाम बात गया तो बीजेपी का गवर्नमेंट तोड़ के छोड़ेंगे। हमारा पास भी इंफॉर्मेशन कम नहीं है, आपको शर्म होना चाहिए। बातों बातों पे मिर्जाफर जी आप एजेंसी को भेज देता है, और क्या करते हैं? हमारा 3 लोगों को परसों फोन किया, 3 एमएलए को, फेक एजेंसी, कहते हैं तुम्हारा खिलाफ में सीबीआई का केस है, इतना रुपया दो। कौन कर रहा है? हम लोग तो इसको पकड़ेंगे, केस भी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, ममता बनर्जी ने पिछली बार जब सरकार बनाई तो एक डायलॉग कब सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ था, खेला होवे, खेला आবার হবে 2026 খেলাটা আর একটু জোরে মারতে হবে। और आप लोग इस बात को जानते होंगे कि ममता बनर्जी ने बहुत सारे ऐसी चीजें बोली, लेकिन आज भी बीजेपी पर सबसे ज्यादा अगर कोई हमलावर रहता है तो ममता बनर्जी बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा रहते हैं। टीएमसी की बात करें तो टीएमसी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके मतलब काफी अच्छा उसने स्ट्राइक रेट दिया था। यानी लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा की बात करें तो टीएमसी काफी अच्छा प्रदर्शन करके आई। उससे पहले उसने अपनी खुद की सरकार बनाई और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री भी है। लेकिन क्या अब ममता बनर्जी को ये सब साइड कर पाएंगे? पूरी ताकत लगाई जा रही है, इधर एसआईआर किया जा रहा है, वोट काटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी उस पर भी हमलावर है। यानी वो नहीं चाहती है कि किसी प्रकार से भी चूक हो। और साथ ही ममता बनर्जी ने जो पूरी रणनीति अपनाई है, यानी कि जिस प्रकार से बिहार में इलेक्शन हुआ, बिहार में लोगों के साथ में धांधली हुई, या फिर जिस प्रकार से बिहार में जो है लोगों के साथ में खिलवाड़ किया गया, ममता बनर्जी बिल्कुल नहीं चाहती है कि इस प्रकार से उनके साथ खिलवाड़ हो। और ममता बनर्जी के साथ में जिस प्रकार से हो रहा है ये बिल्कुल जो है सरासर गलत है। दोस्तों, अगर बात करें एसआईआर के माध्यम से जिस प्रकार से वोटर्स को काटने की बात की जा रही है, मैं घुसपैठियों के ऊपर भी बात करूंगा। यानी वोटर्स के माध्यम से, यानी वोटर्स को काटने की, एसआईआर के द्वारा काटने की कोशिश की जा रही है। क्या वो एसआईआर काटने से, एसआईआर करने से क्या इससे फायदा होगा? जब इलेक्शन कमीशन के बीएलओ जो है वहां जाके खुद प्रदर्शन करते हैं और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को घेर लेते हैं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ये लोग तृणमूल का गुंडा है और यहाँ पे गुंडा भी करने के लिए आया है। आपको लगता है बीएलओ है? 4 बीएलओ है 84,000 में। और देखिए इन लोगों का बर्ताव, देखिए हाव देखिए, ये बीएलओ नहीं है, 4 बीएलओ है, तृणमूल का गुंडाई है। यहाँ पे सीईओ ऑफिस में रात को 12 बजे टेम्परिंग करने सब आए थे, हम लोगों ने आके रोक दिया है। हम टीचर हैं। इलेक्शन कमीशन के जब
ऑफिस को घेर लिया जाता है, तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन खुद सिक्योरिटी की डिमांड करता है और प्राइवेसी मांगता है, यानी कि सरकार से सुरक्षा की मांग करता है और सुरक्षा भी उसको चाहिए। लेकिन फिर एसआईआर के माध्यम से ऐसे वोट काटना बिल्कुल भी गलत है। लेकिन अब बात कही जाए कि घुसपैठिए आते कहां से, या फिर जिनके सामने जिनके पास जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो किसके अंदर आता है, वो आता है गृह मंत्रालय के अंदर। गृह मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह के पास। जब अमित शाह के पास जब गृह मंत्रालय है तो उसके बाद फिर लोग जब अंदर घुस के आते हैं तो इसमें ममता बनर्जी की कौन सी गलती है? यानी क्या उनके पास है ये सब चीजें? जब गृह मंत्रालय इन सब चीजों को टाइट नहीं करेगा तो फिर बाहर से लोग आ ही जाएंगे। अब इस प्रकार से कोशिश की जा रही है कि ममता बनर्जी या फिर किसी भी सरकार, किसी भी राज्य के अंदर जो है सरकार या फिर कहीं भी इलेक्शन होता है तो वहां जाके ये घुसपैठिए की बात करते हैं। लेकिन घुसपैठियों को निकालने की कितनी बार कोशिश की गई। एक वीडियो ऐसी लेके आऊंगा कितने घुसपैठिए अब तक आए और कितने गए, और सरकार आने के बाद कितनों को यहाँ से निकाला गया, और सरकार से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो कितने यहाँ पर रह रहे थे और कितनों को निकाला जाता था। दोस्तों इन सब चीजों में बात करूंगा। लेकिन हाँ, ममता बनर्जी जिस प्रकार से आज पूरी जो है फायर दिखाई दे रही है, तो इससे दिखता है कि ममता बनर्जी कोई नॉर्मल बैठी नहीं है। दूसरी बात, एसआईआर जिस प्रकार से चल रहा है तो अखिलेश यादव, जो कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है अब तक जो बीजेपी ने पूरी ताकत जो लगाई वो ऐसे राज्यों में लगाई। हरियाणा में ऑलरेडी पहले सरकार थी डबल इंजन की, उसके बाद दिल्ली में नहीं थी, लेकिन तब भी दिल्ली में उनकी एमसीडी वगैरह थी, साथ ही दिल्ली में इनके पास पुलिस नहीं थी। लेकिन उसके बाद अगर बिहार की बात करें, बिहार में एनडीए की सरकार ऑलरेडी थी, एमपी में ऑलरेडी थी। अब बात है बंगाल की, तो बंगाल में अगर बात करें तो पुलिस भी ममता के पास है, साथ ही सरकार भी उनकी है। अब वो अगर चुनाव आयोग अगर पूरी कोशिश करे, तमाम कोशिश करे, लेकिन तब भी वो तमाम कोशिश नहीं कर सकता है, यानी उनकी बस की बात नहीं है। खैर अगर बात करें तो इसमें जो है सबसे बड़े जो है शक्ति प्रदर्शन विपक्ष का देखने को मिलेगा। क्या विपक्ष जो है इससे मजबूत हो पाएगा, या फिर कुछ सीख लेगा, नहीं लेगा, या फिर आगे भी इसी प्रकार से ये चलते रहेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।